'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna. टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं सीधे अलीगढ़ से। यहां पर आने वाले 4-5 दिन में रहने वाला हूं, तो आपको आगे की टेक न्यूज यहीं से मिलेगी, लेकिन फोकस आपको करना है सिर्फ और सिर्फ टेक न्यूज पर। बहुत सारी गर्मा गर्म टेक न्यूज हमेशा की तरह है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहता हूं, टेक न्यूज तो गर्मा गर्म ही मिलेगी, और वो भी शाम के 6 बजे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे दोस्तों, हमने आज एक बढ़िया कंपैरिजन किया है रियलमी और Xiaomi का। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो हमने शेड्यूल करके रखा है आपके लिए। बड़े बड़े मजेदार वीडियो से आते रहेंगे, आप देखते रहिए, लाइक करिए, आज भी खूब सारे लाइक्स करिए, और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करें। पहले खबर की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। सैमसंग की तरफ से दो इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। एक तो दोस्तों, सैमसंग अपने गैलेक्सी ए सीरीज वाले स्मार्टफोन्स ग्लोबली 17 मार्च को लॉन्च करेगा। इसकी लॉन्च डेट के साथ साथ एक पूरा पोस्टर भी यहां पर बाहर आ गया है, और लग रहा है कि मल्टीपल सैमसंग ए सीरीज वाले फोन हमें मिल सकते हैं। मुझे लगता है ज्यादातर सैमसंग गैलेक्सी A53 और A73 ये सारे फोन हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या पता, शायद हमें इंडिया में भी मिल जाए। उसी के साथ दोस्तों, लेट्स गो डिजिटल, इनसे पता चल रहा है कि सैमसंग ने एक अलग ही तरीके का ट्रेडमार्क फाइल किया है, जिसका नाम है फैशनेबल। और बताया जा रहा है कि सैमसंग फ्यूचर में जो अपने फोन्स लॉन्च करेगा, चाहे बजट, मिड रेंज या फ्लैगशिप हो, उनमें डिजाइन एकदम डिफरेंट हमें प्रोवाइड कर सकता है। मजा आया। आपको तो पता ही होगा, आजकल बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो स्पेशली स्मार्टफोन स्किन्स पर काम करती है ना, अलग अलग क्वालिटीज के आपको डिजाइन देती है, कितना बढ़िया लगता है। वो एक्चुअली में जो ब्रांड्स होती है वो नहीं कर पाती, ये दूसरी कंपनी होती है। ये बहुत ही अच्छा अप्रोच ले रहा है सैमसंग, ब्यूटीफुल फोन्स लॉन्च करने की प्लान कर रहा है, और मैं भी क्या बताने वाले 1-2 साल में हमें देखने को मिले। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर। यूट्यूब वैंस्ड, इसके बारे में तो लेजेंड्स ने सुना ही रहेगा। ये एक ऐसा मॉडेड यूट्यूब ऐप है जिसमें आपको विदाउट एड्स वीडियोस, बैकग्राउंड प्ले, पिक्चर इन पिक्चर, इनफैक्ट अभी जो यूट्यूब ने डिसलाइक भी हाइड किया ना, वो सब आप इसमें देख सकते थे। और इसके डेवलपर्स कोई गूगल नहीं, बल्कि वो आई थिंक साउथ कोरिया में कहीं पर बेस्ड है। गूगल ने एक बड़ा नोटिस मार दिया इनको, इनके डेवलपर्स को, और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, और बोला है कि ये ऐप को आपको हटाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इससे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली ये विदाउट एड्स वीडियो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं गूगल को इसका नुकसान हो रहा है, और गूगल ने उनको बोल दिया है हटाने के लिए। तो इनके जो डेवलपर्स थे, उन्होंने भी ये बोल दिया कि कुछ दिनों बाद हमारा ऐप अवेलेबल नहीं होगा। एक बहुत ही बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो यूट्यूब वैंस्ड के बारे में जानते थे और उसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन आप मुझे बताइए, जो लोग वाकई में यूट्यूब वैंस्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट में ना जरूर। वैसे नथिंग वाले लग रहा है कि भाई आराम के मूड में एक फोटो यहां पर मुकुल शर्मा ने ट्वीट किया ट्विटर के ऊपर, जहां पर बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स हैं, लेकिन नथिंग भी उसमें है, और 26 जुलाई दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये नथिंग का फोन होगा, हमें जुलाई के महीने में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा देर से हमारे पास ये आ सकता है। वैसे 23 मार्च को तो हमें पता ही चल जाएगा कि वो कौन से प्रोडक्ट कब और क्या लॉन्च करेंगे, पूरा रोड मैप वो लोग बताएंगे, बड़ा अपडेट होगा। लेकिन ये भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, शायद मुझे लगता है कि फोन इतना जल्दी नहीं आएगा जितना हम सोच रहे थे, जुलाई के आसपास बोल रहे हैं। लेकिन जो होगा अच्छा होगा, इतना तो हमें पता है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, नथिंग फोन के बारे में, क्या वाकई में इसके लिए एक्साइटेड है, कमेंट में ना जरूर बताएं। एप्पल की तरफ से दो बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहली खबर आपको शॉक्ड कर देगी। याद है आपको पिछले साल जब आईफोन, पिछले साल नहीं यार, उसके पिछले साल जब आईफोन 12 सीरीज आई थी, एप्पल ने अपने बॉक्स में से चार्जर निकाल दिया था। 1 साल की रिपोर्ट आई है, उन 1 साल में एप्पल को $6.5 बिलियन का नफा हुआ है, सिर्फ एक चार्जर को बॉक्स में से निकालने का। क्या बोला तूने? इतने सारे चार्जर को प्रोड्यूस करना खर्चा होता है ना, वो खर्चा बच गया, और इतना सारा एप्पल को फायदा हुआ जिसकी कोई हद नहीं। बाद में एप्पल ने एग्जांपल भी अच्छा दिया था कि कार्बन एमिशन को ये कम करेगा। फॉर एग्जांपल, 1 साल में अगर रास्ते पर 5 लाख गाड़ियां ना चले तो एनवायरमेंट को कितना फायदा हो, वो एग्जाम्पल दिया। लेकिन उससे प्रॉफिट कितना हुआ है, $6.5 बिलियन, जिसकी कोई हद नहीं है। उसी के साथ इस साल वाले जो आईफोन 14 सीरीज आ रही है, अकॉर्डिंग टू मिंग चिंग कॉ, जो 14 प्रो और जो प्रो मैक्स जो हाइयर वाले होंगे, उन्हीं में आपको एप्पल की लेटेस्ट A16 बायोनिक चिप मिलेगी। लेकिन जो जैसे कि आईफोन 14 मैक्स हो, जो नया वाला आने वाला है, इनमें A15 वाली ही चिप मिलेगी, जो आपको अभी आईफोन 13 सीरीज में मिल रही है। मतलब सिर्फ प्रो वर्जन को नई वाली मिलेगी A16, पहले वालों को सिर्फ A15। हाउएवर चिप तो दोनों ही अच्छी होगी, लेकिन ये एप्पल है जो कर रहा है, बोल रहे ऐसा होगा। अगर ऐसा होता है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है।
पोको की तरफ से एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। अकॉर्डिंग टू मुकुल शर्मा, उन्होंने ट्वीट किया, ऐसा बताया कि भाई पोको वाले सिर्फ पोको F4 प्रो वगैरह पर फोकस नहीं कर रहे। आने वाले 2-3 महीनों में इंडिया के साथ साथ ग्लोबली वो मल्टीपल फोन्स लॉन्च करने की प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये चीज पहले अनुज शर्मा ने, पोको के जो इंडिया हेड है ना, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया था कि इस साल हम 2021 के मुकाबले बहुत सारे पोको के फोन्स लॉन्च करेंगे। अब इनमें कितने रीब्रांड होंगे ये तो नहीं पता, हालांकि ज्यादातर तो इनके रीब्रांड ही होते हैं। स्टिल इनकी प्राइस थोड़ी एग्रेसिव होती है, तो मुझे ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं होती है। देखते हैं धीरे धीरे इस साल नहीं, इस महीने की एंड से हमें पता चलेगा। OnePlus की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि OnePlus 10 ये भी बड़ी ही जल्दी लॉन्च होने वाला है और शायद हमें अप्रैल के महीने में जो वो देखने को मिलेगा। अब OnePlus वाले कितने क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। OnePlus 10 आ रहा है, OnePlus Nord सीरीज के 2-3 फोन्स आ रहे हैं, OnePlus 10 Pro अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, जो इस महीने की एंड में लॉन्च होगा। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब OnePlus का 10 जो आएगा इसमें 150 वॉट फास्ट चार्जिंग होगी, ऐसा भी बताया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि OnePlus 10 में ऐसा होगा। OnePlus 10 Pro जब 80 वॉट दे रहा है, ये 150 कैसा देगा। पर खैर, OnePlus वाले आजकल अंड चीजें कर रहे हैं, तो कुछ भी कर सकता है। तो वेट करते हैं, अगर ये सही होता है तो अप्रैल में हमें OnePlus 10 भी देखने को मिल जाएगा। Realme की तरफ से आज 2 इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। पहले तो दोस्तों Realme GT Neo 3 इंडिया की BIS पर लिस्ट हो गया है। इसका मतलब ये स्मार्टफोन भी इंडिया में बड़ी ही जल्दी लॉन्च होगा, जो इस महीने की एंड में चाइना में लॉन्च होगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन कंफ्यूजन यहां पर यह है कि जो Realme 10 Pro सीरीज आ रही है, जो 10 Pro होगा, उसके स्पेक्स जो बताया जा रहा है कि Realme GT Neo 3 जैसे थोड़े सिमिलर होंगे। यानी कि उसमें भी आपको 150 तो नहीं, 120 वॉट फास्ट चार्जिंग होगी और आपको Dimensity वाली 8000 सीरीज वाली चिपसेट होगी, ऐसा बोल रहे हैं। डिस्प्ले जो होगा वो AMOLED 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश होगी और वो भी 25,000 की रेंज का होगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसे लीक्स यहाँ पर Realme 10 Pro की जो आ रही है वो GT Neo 3 से समवॉट कहीं ना कहीं मैच कर रही है। तो ये बातें यहाँ पर हुई है। लेट्स सी, बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं, इतने सारे फोन्स आ रहे हैं कि मैं पक गया है, मैं पागल हो गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसा वीडियो बनाएगा। मैं पागल हूँ तो अगले हफ्ते से आपको और भी अनबॉक्सिंग मिलेगी, तब आपको बताएंगे। क्या आपको पता है दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड मूवी कौन सी थी और कब आई थी? 1937 में बताया जाता है कि वॉल्ट डिज्नी की एक मूवी थी, स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ। ये सबसे पहली एनिमेटेड मूवी थी। लेकिन नहीं, इससे 20 साल पहले 1917 में अर्जेंटीना के अंदर एक पॉलिटिकल टाइप एनिमेटेड मूवी बनी थी। लगभग 58,000 ड्राइंग्स थी उसके ऊपर बनाई गई थी और साथ में ये 70 मिनट्स का इसका रन टाइम था। वो दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड मूवी मानी जाती है। आज की टेक न्यूज़ यही खत्म। भी करता आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आई लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।